नमस्कार। आज मैं द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का प्रारंभ करने जा रही हूँ और हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में जुलाई के पाठ्यक्रम अनुसार जो कि कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसमें आपके 2 विषयों पर अध्ययन करना है आपको, जिसमें प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ, क्षेत्र और पत्रकारिता का स्वरूप और प्रकार। और यहाँ सर्वप्रथम मैं प्रयोजन मूलक हिंदी का परिचय देने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाषा मनुष्य की भावाभिव्यक्ति का माध्यम होता है और वास्तव में भाषा के विकास ने ही समाज के विकास को गति दी है और भाषा के माध्यम से ही विभिन्न लोगों के बीच संप्रेषण का कार्य होता है और इसीलिए भाषा को अपने आप में मनुष्य के लिए एक ईश्वर का विशिष्ट वरदान कहा जाता है। और हिंदी भाषा को आज वर्तमान समय में एक प्रयोजन मूलक विशिष्ट प्रयोजन के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से भारत देश में। और भारत देश में प्रयोजन मूलक स्वरूप के आधार पर हिंदी को अपनाने के 3 आधार है। एक तो हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, दूसरी यह है कि समस्त भारतीय भाषाओं में हिंदी सर्वप्रथम अग्रणी है और तीसरा निजी क्षेत्र में भी प्रयोग धर्मिता के आधार पर हिंदी ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। प्रयोजन मूलक हिंदी पर चर्चा करने से पूर्व मैं प्रयोजन शब्द का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। प्रयोजन का अर्थ लक्ष्य या उद्देश्य होता है और जब इसमें मूलक विशेषण लग जाता है तो ये भाषा के विशेष संदर्भ में प्रयोजन मूलक शब्द काम में लिया जाता है। और प्रयोजन यानी विशिष्ट उद्देश्य से जिस भाषा को जो काम में लिया जाता है वो प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। यानी विशिष्ट प्रयोजन जब होता है तो एक अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए भाषा के एक विशिष्ट स्वरूप को काम में लिया जाता है और जितना अभिष्ट होता है उतना ही वो भाषा अर्थ देती है। इसीलिए प्रयोजन मूलक भाषा का तात्पर्य ऐसी भाषा से है जो एक विशेष क्षेत्र में विशिष्ट उद्देश्य के लिए, विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम में ली जाती है। जब हिंदी भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में काम में लेते हैं तो हिंदी भाषा का वह स्वरूप जो विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट रूप में प्रयुक्त होता है वो हिंदी प्रयोजन मूलक हिंदी कहलाती है। और यहाँ पर इसका तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि प्रयोजन मूलक हिंदी अपने मूल स्वरूप से भिन्न हो जाती है। अपनी शाब्दिक संरचना और व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी भाषा का मूल रूप, आंतरिक रूप वही है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट प्रयोजन से काम में लिए जाने के कारण विभिन्न स्थानों पर भाषा का स्वरूप बदल जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि दीर्घ काल से ही हिंदी भाषा व्यापार और वाणिज्य की भाषा रही है, लेकिन आधुनिक काल में कानून और विज्ञान की शिक्षा का माध्यम बन जाने के कारण और राजभाषा का स्थान ले लेने के कारण हिंदी भाषा की शब्दावली विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्वरूपों में काम में ली जाने लगी। और सामाजिक व्यवहार में काम में ली जाने वाली ये हिंदी भाषा व्यवहारिक भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी को इसीलिए व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। और वर्तमान समय में तकनीकी, विज्ञान, कानून, व्यापार के साथ साथ संचार के माध्यमों में भी हिंदी की एक विशिष्ट स्वरूप और शैली को अपनाया जा रहा है और बार बार प्रयोग में लिए जाने के कारण और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता के आधार पर एक विशिष्ट भाषण पद्धति या भाषा पद्धति को प्रयोग में लेने के कारण ही प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रोक्ति या प्रयुक्ति शब्द की संकल्पना की गई, जिसका अर्थ अंग्रेजी में रजिस्टर होता है और हिंदी में बार बार प्रयोग में लेना होता है। और प्रयुक्ति के आधार पर यहाँ हम उसको कई क्षेत्रों में कई आधार प्रयुक्ति, हिंदी भाषा की प्रयुक्ति के आधार पर उसके कई आधार हो सकते हैं और कई प्रकार हो सकते हैं। एक तो विषय के आधार पर यानी विषय के क्षेत्र विशेष के आधार पर हिंदी भाषा में जिस शब्दावली को विशेष शब्दावली को काम में लिया जाता है वो विषय के आधार पर बदल जाती है। उदाहरण स्वरूप जब कानून की भाषा, कानून में प्रयुक्ति प्रयोजन मूलक हिंदी की जाती है तो वो उर्दू की शब्दावली से युक्त हो जाती है और अन्य विषयों में अलग प्रकार की होती है। और इसी प्रकार जब आप अन्य क्षेत्रों में वक्ता और श्रोता, पाठक और लेखक
की स्थिति के आधार पर जब हिंदी की प्रयुक्ति की जाती है तो शैली के आधार पर वक्ता और श्रोता और पाठक के अर्थ ग्रहण के आधार पर प्रयुक्ति बदल जाती है। इसी प्रकार भाषा प्रयोग की स्थिति यानी वक्ता औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहा है या अनौपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, इस स्थिति के आधार पर भी प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रयुक्ति बदल जाती है। उदाहरण स्वरूप जब एक डॉक्टर मरीज से बात करता है तो वो अनौपचारिक बातचीत करता है, लेकिन जब वो किसी रोग विशेष के बारे में उन चिकित्सकों के बीच में चर्चा करता है तो उसकी शब्दावली निश्चित रूप से चिकित्सकीय और औपचारिक शब्दावली हो जाती है। इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी का वो स्वरूप है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रयोग के आधार पर अभिष्ट अर्थ देता है और विशिष्ट प्रयोजन से जिस शब्दावली को काम में लिया जाता है वो हिंदी की प्रयोजन मूलक शब्दावली कहलाती है। अब एक महत्वपूर्ण बात और मैं बता देना चाहती हूँ कि सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर को भी आपको समझ लेना चाहिए। साहित्यिक हिंदी भावात्मक होती है, कल्पना प्रधान होती है और वास्तव में लेखक की संवेदनाओं और भावनाओं से अनुभूत होती है, उसका परिणाम होती है। इसीलिए वो जो सहजता और व्यापकता साहित्यिक हिंदी में होती है वो प्रयोजन मूलक हिंदी में नहीं होती, क्योंकि प्रयोजन मूलक हिंदी स्पष्ट होती है, सीधी होती है और हर क्षेत्र में एक अभिष्ट अर्थ प्रदान करती है। इसी प्रकार सामान्य हिंदी आम बोलचाल की भाषा है और वो एक प्रकार से अनौपचारिक हिंदी है जिसमें वक्ता और श्रोता अपने प्रयोग के आधार पर उसमें घुमाव भी ला सकते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन प्रयोजन मूलक हिंदी में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों के आधार पर एक विशिष्ट अर्थ और विशिष्ट प्रयोजन काम में लिया जाता है। उदाहरण स्वरूप जब राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा काम में ली जाती है तो कार्यालयीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। जब विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्ति के आधार पर भाषा काम में ली जाती है तो वहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और विभिन्न रोगों के नाम से युक्त शब्दावली काम में ली जाती है। इस प्रकार साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में मूलभूत अंतर है। आज मैंने आपको यहाँ प्रयोजन मूलक हिंदी का सामान्य अर्थ और हिंदी के अन्य स्वरूपों से उसके अंतर को स्पष्ट किया। मैं अगले व्याख्यान में प्रयोजन मूलक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डालूंगी। धन्यवाद।